हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करें फिर। चलिए, आज हमारा करंट अफेयर का हमने रखा है ये पूरा सेशन, ठीक है। 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम करंट अफेयर के। आपको सबके आंसर कोशिश करना है, बताने की क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा है उसने कि कोका कोला हैज साइन whom फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। मतलब जो कोका कोला कंपनी है उन्होंने किसको साइन किया है लिम्का स्पोर्ट प्रमोशन के लिए? बताइए, कैटरीना कैफ, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु? सभी क्वेश्चन, हाँ। सी, नीरज चोपड़ा। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो आंसर सही है बिल्कुल आपका। सी इज द राइट आंसर। कोका कोला हैज साइन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फॉर द लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन, ठीक है। तो जो नीरज चोपड़ा है उन्हीं को साइन किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 years named यूलो रोज हैज बीन फाउंड? एंगोला, घाना, सूडान, नामिबिया। एंगोला। चलिए जी चेक करते हैं। बिल्कुल एंगोला इज द राइट आंसर। तो ए रेयर पिंक, प्योर पिंक डायमंड believed to be the largest found in the 300 year has been unearthed in Angola, a country in Central Africa। और एंगोला कहाँ की कंट्री है? सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है जहां पर हमको ये डायमंड मिला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगोला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बात की गई है। हाँ जी, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई एंड 30 जुलाई। 28, 30 जुलाई। चलिए चेक करते हैं। तो सही आंसर हमारे पास है 30 जुलाई, ठीक है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 30 जुलाई and it was first proposed way back in the year 1958 by World Friendship Crusade, an international civil organization, जिसके द्वारा पूरा ये क्या था, इसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 30 जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड, दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड? मतलब ये जो अवार्ड है दिनेश सहारा, ये अवार्ड किस से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर एंड फिलैंथ्रोपी। क्या आंसर होना चाहिए? म्यूजिक। चलिए चेक करते हैं क्या सही आंसर होना चाहिए। म्यूजिक इज द राइट आंसर। द DSF फाउंडेशन हैज इंस्टीट्यूट ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड देनिस सहारा लाइफ टाइम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन म्यूजिक। तो म्यूजिक के लिए है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज become the first state in the country to have dedicated semiconductor policy? आपसे पूछा गया है सिंपल से क्वेश्चन के अंदर, क्या आंसर होना चाहिए? तमिलनाडु, okay। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका गुजरात है। सही आंसर क्या है हमारे पास? गुजरात इसका सही आंसर है। द भूपेंद्र पटेल lead Gujarat government has announced a dedicated Gujarat semiconductor policy 2022 to 27 तक की पूरी पॉलिसी है 5 ईयर की, and with a view to generate at least 2 lakh new employment opportunities during the period of 5 year। तो ये भी ध्यान रखना है कितनी अपॉर्चुनिटी उन्होंने फिक्स की है। 2 लाख अपॉर्चुनिटी इनको क्रिएट करनी है। पॉलिसी 5 ईयर के लिए है। कौन सी ईयर के लिए है? 2022 से 27 तक के लिए पूरी पॉलिसी है इनकी। और किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी अनाउंस की गई है। पॉलिसी का नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिसी का नाम क्या है हमारे पास? सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
हैज लॉन्च द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX इन विच स्टेट, किस स्टेट से इन्होंने लॉन्च किया है? गुजरात। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जी हैं तो गुजरात से करेंगे सारा काम है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका। सही आंसर इसका यही है, गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी भी इसको बोलते हैं, एंड नियर गांधीनगर गुजरात। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुजरात से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022? तो व्हाट इज द थीम बताया, थीम बताना आपको क्या रखी गई है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के, क्या थीम रखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फोकस ऑन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेकंड हमारे पास है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। डी ऑप्शन है यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डी हमारे पास है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। एंड ई हमारे पास है लेट्स एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। बी, सी सी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए सही। सही आंसर सी है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। दिस ईयर द थीम यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना कौन सी थीम रखी गई है, यूज एंड अब्यूज टेक्नोलॉजी, focuses on the role of technology as a tool that can both enable and impede human trafficking। तो ह्यूमन ट्रैफिक के लिए पूरा लगाएगा यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को रोकने के। ठीक है, पूरी थीम रखी गई थी, तो इस थीम को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टू होल्ड खेद मेला फ्रॉम अगस्त 29? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। चलिए देखते हैं, पंजाब। In Punjab, the sports department is going to organize Punjab Khed Mela, in which event of 30 sports will be held in 6 ground under the 14 to 60 year, 14 60 के सब इसके अंदर आएंगे, and veteran with an aim to identify talent। तो एम रखा गया है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, and make a conducive environment for sports and increase health awareness। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस वगैरह सबको इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें टारगेट रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, डेट पूछे आपसे, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हु इज बीइंग ट्रैफिक्ड। ठीक है, तो डेट से पूछे कि किस डेट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई एंड 30 जुलाई। 30 जुलाई यानी कि ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, is the right answer। World Day Against Trafficking is observed annually on 30 July and to make people aware of who is being trafficked। ठीक है, तो 30 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट? इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में सब पूछा है, किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली? 29। चलिए चेक करते हैं 29 क्या आंसर होना चाहिए इसका। बिल्कुल 29 इज द राइट आंसर। International Tiger Day is observed globally on 29 July every year, and the day is celebrated to raise awareness among the individuals, organization and governments about the importance of conservation of tigers। तो टाइगर्स के जो कंजर्वेशन उसके लिए सबको अवेयर किया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, बिल्कुल। 11 क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 2022? क्या थीम रखी गई थी इस बार टाइगर डे के दिन की? तो जो था इंटरनेशनल टाइगर डे, उसकी थीम क्या रखी गई थी? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन, डी सेव द टाइगर, बी इंडिया लॉन्च,
चलिए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर है। दिस ईयर ठीक है जी। So this year, the theme for International Tiger Day 2020 is the India launch Project Tiger to revive the tiger population. तो ये थीम रखी गई थी and they supports initiatives that collaborate with regional people to safeguard tigers and also take strong action against the poaching and illegal trade. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। द राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, द राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार इज ए नेशनल अवार्ड गिवन इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज, किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ये राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार? ऑप्शन आंसर माइनिंग, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, लिटरेचर, आर्ट एंड इंडस्ट्री। नाम से भी पता चला वैसे तो खनिज से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ खनिज के बारे में ही होगा। चलिए देखते हैं। माइनिंग इज द राइट आंसर, खनिज वहीं से निकलता हमको माइनिंग से। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज इंस्टीट्यूट ए नेशनल लेवल अवार्ड स्कीम, राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार इन 3 कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं, माइंस होते हैं, उनको जो निकालते हैं उसी कैटेगरी के लिए, माइन के लिए हमने इनको उसमें अवार्ड दिया जाता है माइन के फील्ड में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, आपसे पूछी है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसका आंसर सामने ही है, लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर ही जापा है तो 28 जुलाई, बी इज द राइट आंसर है। एवरी ईयर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को सेव करना चाहिए, तो उसके लिए पूरी अवेयरनेस फैलाई जाती है। डेट याद रखनी है 28 जुलाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 हमारे पास है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम? आंध्र प्रदेश फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए 2 ऑप्शन में है लड़ाई, चलो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। द तमिलनाडु गवर्नमेंट has issued an order to implement the first phase of Chief Minister breakfast scheme at 1545 government primary schools for the benefits of over 1.14 lakh children in classes 1 to 5th during 2022-23 and the cost would be 33.5356 करोड़। ठीक है, पूरी स्कीम की ये पूरी कीमत है और जो क्लासेस है इसके अंदर इन्वॉल्व, वो ध्यान रखना 1 to 5 क्लासेस के जो स्टूडेंट है उनके लिए पूरी स्कीम है ये। ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये इसका जो फर्स्ट फेज है उसको इनिशिएट किया गया है। ठीक है जी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक हैज सेट अप रेस, किस बैंक ने एक सेटअप किया है रेस, RAC, गोल एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू बी अमंग द टॉप 3 PSB इन इंडिया? पब्लिक सेक्टर बैंक, PSB माने पब्लिक सेक्टर बैंक। बताइए रेस किस बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक? क्या आंसर होना चाहिए? पंजाब नेशनल बैंक। ओके, चलिए चेक करते हैं। यूनियन बैंक इसका आंसर है। द 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, द यूनियन बैंक 5th लार्जेस्ट बैंक में आता है। सेटअप रेस ग्रो रैम रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME। तो रैम का मतलब यहां पर क्या है? रिटेल एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर जो होते हैं हमारे, वो उनके ग्रो के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट लाई है रेस, एंड जिसके अंदर क्या है? लॉन, इंप्रूव एसेट्स क्वालिटी, इंक्रीज कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, ये सब पूरा जो डिपोजिशन है इसको इंक्रीज करने का, एंड इंक्रीज अर्निंग एज इट्स गोल फॉर द ईयर।
तो ये टारगेट रखे गए हैं इसके अंदर। किसके द्वारा रखा गया है? तो यूनियन बैंक के द्वारा रखा गया। यूनियन बैंक कौन सा बैंक है? फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इंडिया का, यूनियन बैंक। ठीक है। टारगेट क्या है? रैम को ग्रो करना है। रैम मतलब रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए टारगेट है। और इसमें इन्होंने टारगेट रखा है कि जो भी हमारा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट है वो इंक्रीज होना चाहिए, और जो भी अर्निंग्स है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो वो सब टारगेट्स यहाँ पर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फ्लोइंग वाज प्रेजेंटेड विद द श्री विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड इन जुलाई 2022? तो विंस्टन चर्चिल जो लीडरशिप अवार्ड है किसको दिया गया? ये पूछा है। जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, वोलोदिमीर जेलेंस्की, मेयर जेलेंस्की, बोरिस जॉनसन एंड इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। ई, चलिए सी आंसर है लेकिन इसका, जेलेंस्की को दिया गया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन प्रेजेंटेड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की विद देयर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है। तो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कंपेरिजन बिटवीन द टू लीडरशिप इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो आंसर क्या है इसका? यूक्रेन से ध्यान रखना, जेलेंस्की। ठीक है। 17 क्वेश्चन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC द एशिया कप 2022 विल नाउ बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब इमरात, UAE के अंदर हेल्ड किया जा रहा है। एंड अर्लियर दिस इवेंट वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? मतलब अब क्या जा रहा है UAE में, इससे पहले कहां पर ऑर्गेनाइज के लिए इसमें कहा गया था? श्रीलंका। अच्छा आंसर यही है। चलिए आंसर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका इज द राइट आंसर। As informed by Asian Cricket Council, the Asian Cup 2022 will be now be held in United Arab Emirates UAE. Earlier, this event was scheduled to take place Sri Lanka. पहले श्रीलंका में होना था ये, लेकिन श्रीलंका में आपको पता है क्राइसिस चल रहा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो श्रीलंका छोड़कर जा चुके हैं और पूरा इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसलिए इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है UAE के लिए। अब वो UAE के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which state government is all set to come up with an alternative to the popular cooperative online cab service? तो पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस के लिए इसने पूछा है किस गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट इज द सेटअप अल्टरनेटिव किसने इसका ढूंढा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। चलिए दो आंसर आ चुके हैं। सही आंसर है ए, केरल। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। केरल इज द राइट आंसर। द केरल गवर्नमेंट इज ऑल सेट अप टू कम अप विद an alternative to the popular corporate online cab service while launching its own e-taxi service next month। तो नेक्स्ट मंथ से e-taxi सर्विस जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, मतलब इस पर हो चुकी है साल, इस मंथ में। एंड कंसिडर टू बी द फर्स्ट सच इनिशिएटिव बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री, मतलब पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी है केरल गवर्नमेंट जिसने अपनी ही e-taxi लॉन्च की है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022? आपसे पूछा है इन्होंने। वाटर, एयर, सॉइल एंड ट्रीज। सी ऑप्शन, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लैनेट। सी, ओहो आंसर डी आंसर है वैसे तो विजिबल। चलिए कोई बात नहीं। कट डाउन ऑन प्लास्टिक, आंसर विजिबल है। And this year World Nature Conservation Day will be celebrated under the theme Cut Down Planet। ठीक है, तो कट डाउन प्लास्टिक, सॉरी कट डाउन प्लास्टिक जो है ये थीम पूरी इसके लिए रखी गई। चलो कोई बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका विजिबल नहीं है। Which day is observed as World Hepatitis Day 2022? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जुलाई। ओके चलिए देखते हैं। 28 जुलाई इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 28 जुलाई टू राइज अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर एंड दैट्स लीड टू द सर्व डिजीज एंड लिवर कैंसर। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस की आज हमने पूरी सीरीज बनाई थी। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपको?
ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आंसर के साथ ही सेंड कर दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और फिर ऐसे एक आधा और मैं सेशन रख लूंगा, उस पर 20 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 100 का भी क्वेश्चन हम कर ले, तो इसमें से आपके एग्जाम में काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। अरे आज का पूरा दिन पूरा बिजी है ठीक है, ये भी क्लास नहीं हो पाती, मैंने आज छुट्टी लेने की सोची थी, फिर मेरे पास यहाँ से कॉल आ गया कि क्लास रखनी है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल होगी तो मैसेज कर दूंगा आपको मैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ लेना ना, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से एग्जाम देना, जब तक लिए बाय, ठीक है। बाय।